एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। तो जैसा कि आप लोग को पता ही है कि हम लोग आ रखे हैं अपने होम टाउन में, और इस वाले व्लॉग में मैं अपनी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग की ट्रेन जर्नी कैसी रहती है। वैसे तो मैं कई बार अपनी जो ट्रेन जर्नी है बच्चों के साथ आप लोग के साथ मतलब शेयर करी है मैंने, और अपना एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ हमेशा मैं शेयर करती हूँ कि कैसी रहती है हम लोग की जर्नी। तो हम लोग की ट्रेन रहती है मुंबई टू हरिद्वार। वैसे तो हम लोग को देहरादून जाना है, बट जो फास्टेस्ट ट्रेन मुंबई से चलती है हम लोग के होम टाउन के लिए वो हरिद्वार तक के लिए चलती है, जो कि 26 और 27 आवर्स की है। हम लोग को मतलब कहीं पर भी यहाँ पर रुकना नहीं होता, मतलब उतरना नहीं होता, डायरेक्ट ट्रेन है ये। तो सबसे हम अच्छी ट्रेन मतलब हम लोग के लिए यही है। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ बच्चों के साथ अकेले, मतलब सुरेश नहीं होते, तो यही वाली ट्रेन हम जनरली प्रेफर करते हैं। अदरवाइज दिल्ली में हॉल्ट वाली तो काफ़ी सारी ट्रेन है, पर बच्चों के साथ वो सब पॉसिबल नहीं होता है। सो सुरेश नहीं जब जाते हैं तो हाँ, बच्चे तो इमोशनल हो ही जाते हैं। अर्थ तो वैसे पूरा एक्साइटेड रहता है, बट अथर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। मॉर्निंग की हम लोग की ट्रेन रहती है, 7:55 की ट्रेन थी, तो बच्चे थोड़ा जल्दी उठ गए थे। मॉर्निंग मैंने बाथ वगैरह भी कराया था दोनों ही बच्चों को, क्योंकि पूरा एक दिन लगता है ट्रेन में। नेक्स्ट डे भी बच्चे नहीं नहाते हैं, तो मुझे लगता है यार बात वगैरह करके अच्छे से फ्रेश अप होकर ही हम लोग निकले। सो जल्दी हम लोग उठ गए थे। तो बच्चों की जो मॉर्निंग की नैप होती है ना, वो हम दोबारा से मैं ट्रेन में एक बार करवा देती हूँ, क्योंकि नींद ही ढंग से पूरी नहीं हो पाती है, तो फिर पूरी जर्नी फिर अच्छी नहीं रहती है। ऊपर से अथर्व जो है वो बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं है, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग में। अर्थ के साथ मुझे ट्रैवलिंग में मॉर्निंग में स्पेशली इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो अपना कुछ ना कुछ खाता रहता है, फ्रूट्स खाता रहता है। अच्छा, इस बार पहली ऐसी ये मेरी जर्नी है जिसमें मैं ब्रेकफास्ट बनाकर नहीं लाई हूँ घर में। अदरवाइज जब भी मैं ऐसे निकलती हूँ ना बच्चों के साथ, तो मैं दिन तक का खाना अपने साथ में कैरी कर लेती थी। बट एक दिन पहले ही हम लोगों ने अष्टमी करी थी, जिससे ना बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी, और मुझे भी थोड़ा फीवरिश टाइप का लग रहा था, तो मॉर्निंग में मैंने कुछ नहीं बनाया था। ब्रेकफास्ट हमने ट्रेन से ही लिया था। ब्रेड कटलेट, ब्रेड बटर, ये सब मिल जाता है जो बच्चों के लिए सही रहता है। तो अर्थ ने तो सिंपल जैसे ब्रेड बटर खा लिया था, और अथर्व क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाता, तो उसने सिंपल सूप ले लिया था। तो इसी टाइप से रहता है। अच्छा, जर्नी में मैं वैसे भी अपने बच्चों को कभी ऐसा फोर्स नहीं करती खाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अथर्व वैसे भी जर्नी में तो इतना प्रॉपर तरीके से नहीं खाएगा। जब उसका मन होता है वो तभी खाता है। तो पूरी जर्नी हम लोग की ऐसी रहती है, थोड़ा बहुत खाने में। और मुझे और अथर्व को थोड़ा नौजिया रहता है, मोशन सिकनेस मतलब रहती है, तो मैं भी ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ और अथर्व भी नहीं खा पाता है। स्पेशली मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तो हम लोग ज़्यादा नहीं खाते। आफ्टरनून के बाद अथर्व को थोड़ा खाना पीना चालू होता है, तो मतलब मैं उसके अकॉर्डिंग मतलब चीज़ें फिर उस तरीके से ही लेना स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़ा बहुत खेलने के बाद, खाने के बाद बच्चों ने एक नैप भी लिया था यहाँ पर छोटा सा, जो कि ट्रेन ना क्योंकि इतनी ज़्यादा फुल भी नहीं थी, मतलब ठीक थे, कुछ कुछ सीट्स खाली थी, तो बच्चों को ऐसा कुछ मिला नहीं, ज़्यादा कुछ कंपनी नहीं मिली। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को सीट्स पे इंगेज रखने की। और दिन में हम लोगों ने लंच लिया था यहाँ से, ट्रेन में पेंट्री थी, तो ठीक ठाक लंच मिल जाता है। बहुत अच्छा तो नहीं मिलता है, बट ठीक है, मतलब हम लोग का एक दिन मतलब हमारा मैनेज हो जाता है कि बच्चों ने थोड़े बहुत रोटी खा ली या वाइट राइस खा लिया, उसके साथ जैसे कुछ कर्ड में ले लेती हूँ, या फिर कुछ मीठा अगर मिल गया मतलब ट्रेन से तो वो ले लिया। इस टाइप से मतलब मेरा जो दिन है ना वो निकल जाता है। अपने साथ में एक एक्स्ट्रा फ़ोन हमेशा कैरी करती हूँ, जिसमें मैं कुछ कुछ गेम्स जो बच्चे जनरली घर पे खेलते हैं, जैसे कि चेस खेलता है अथर्व, तो मैं वो उसमें मतलब सब कुछ मतलब इंस्टॉल करके रखती हूँ, जिससे कि कुछ टाइम बच्चों का निकल जाए। और इवनिंग के टाइम पे जैसे बच्चे थोड़ा सा कलरिंग कर लेते हैं, कुछ नई कलरिंग की बुक्स मैं बच्चों के साथ हमेशा कैरी करती हूँ जब भी मैं निकलती हूँ। और ये वाली जो बुक्स है ना, ये सही बताऊँ तो ये पूरा एक दिन में ये लोग ख़त्म कर देते हैं, मतलब इतना ये कलरिंग करते हैं। सो इवनिंग तक हम लोग का ऐसे ही रहता है, मतलब एक या दो नैप कभी लेता है अथर्व, तरह से दो नैप ले लेता है, अर्थ एक ही नैप लेता है। और इवनिंग के टाइम पे मतलब मैं कोशिश नहीं करती सुलाने की, क्योंकि रात को फिर मैं जल्दी सुलाती हूँ, मतलब इस टाइप से मेरा रहता है। डिनर भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, वही प्लेट सिस्टम ही था, वेज थाली मिलती है तो उसका थोड़ा बहुत खाया था। फिर मैं कुछ केक्स वगैरह मैं घर से कैरी कर लेती हूँ, तो मीठे में मतलब वो खा लिया, या फिर फ्रूट्स वगैरह हो गया। और मैं यहाँ पर रात को पी रही हूँ कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नॉजिया हो रहा था। मुझे मेरी भी तबीयत मतलब इस बार ख़राब हुई थी, मुझे भी वॉमिट हो गया था इवनिंग में। तो मतलब मेरा भी ऐसे ही रहता है, मतलब मुझे भी कुछ बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है खाना वाना, मतलब बाहर का ना। तो ट्रेन जर्नी हो या फिर कुछ भी ऐसी बस जर्नी हो, तो मैं ज़्यादा खाना मतलब प्रेफर नहीं करती हूँ, तो कम से कम भी खाना रहता है मेरा। और अर्थ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बहुत ही जल्दी उठ जाता है। वो तो उसका तो जनरली रहता ही है कि वो अर्ली मॉर्निंग पर्सन है, बिल्कुल बहुत जल्दी उठ के बैठ जाता है। तो यहाँ पर मैं उसको काफ़ी इंगेज करा था मैंने। और
अथर्व इस टाइम पे सो ही रहा था। तो ठीक है, ब्रेकफास्ट ही मतलब दोनों ने हल्का फुल्का किया। अर्थ तो अपने फ्रूट्स वगैरह खा लेता है। इसलिए हम लोग 12:30 पे हम लोग हरिद्वार पहुंचे थे और ट्रेन ना बिल्कुल टाइम पे थी, तो हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस अथर्व को थोड़ा खाना पीने का मुझे दिक्कत होता है कि वो बहुत कम 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 खाता है, बट हाँ जब वो पहुंच जाता है फिर उसका प्रॉपर मतलब ठीक हो जाता है। तो हाँ यार, ये सब चीज़ें तो रहती है ट्रैवलिंग में, बट ओवरऑल जर्नी हम लोग की सही रही। तो हरिद्वार पहुंच के हम लोगों ने करी कैब और विद इन 40 मिनट्स हम लोग घर पहुंच गए थे। बहुत ही टाइमली मतलब जो ट्रेन है ना वो पहुंच गई थी, और घर भी हम लोग आराम से पहुंच गए थे। और घर पहुंच के तो बस बच्चों की मस्ती हो गई स्टार्ट। उनको पता है कि घर में कोई उनको कुछ बोलेगा तो है नहीं, यहाँ पर प्रॉपर मस्ती करते हैं बच्चे नानी के घर में। और जो मेरे भाई की बेटी है, जो मेरी नीस है, वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है दोनों के साथ। तो बहुत ही सही रहा है। और कज़न्स भी हमारे आए हुए थे, मतलब मेरी कज़न्स आई हुई थी, तो उनके भी बच्चे थे यहाँ पर। सो हाँ, बहुत ही मज़े करे। 2-3 दिन बच्चों ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एंजॉय किया सबके साथ। बहुत खेले कूदे, मतलब जितनी मस्ती हो सकती है ना पॉसिबल, वो यहाँ पर कर रहे हैं। आते साथ ही दोनों बच्चों को मिल गए गिफ्ट। सो मतलब दोनों ही अपने अपने गिफ्ट्स में बिजी हो रखे हैं। मतलब पता ही नहीं चलता यार कि कैसे दिन निकल जाते हैं। 2-3 दिन यहाँ पर हो गए हैं और दोनों बच्चे मतलब ऐसे बिजी हो रहे हैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे है ही नहीं कई बार घर पे, अपने में ही बिजी रहते हैं। नीचे आके भी खेलते रहते हैं, बस ये है कि प्रॉपर बस खाना खाने आएंगे, उसके बाद फिर पूरा दिन ना खेलने में ही निकल जाता है। सो ऑल टोटल यार बच्चों की यहाँ पर मस्ती चल रही है जितने दिन के हम आए हुए हैं। बस ठीक है, बच्चे अपने अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। Hello everyone, good morning to all. Welcome back to the channel Mommy Share. So finally यार मैं अपने पहुंच गई हूँ होम टाउन। अभी मैं हूँ अपने घर और 2 दिन हो गया यार हम लोग को आए हुए, बट कुछ भी ऐसा मैंने यहाँ से कोई प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि 2 दिन से मैं कर रही हूँ रेस्ट, बढ़िया वाला आराम कर रही हूँ घर पे। आज घर पे कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ क्योंकि भाई भाभी दोनों ही ऑफिस गए हैं। 2 दिन से बेचारे छुट्टी पे रहे, हमारे चक्कर में उनको छुट्टी लेनी पड़ रही है। सो फाइनली वो आज ऑफिस गए हैं क्योंकि मेरा आज प्लान था कहीं जाने का, अपने फ्रेंड के घर मेरे जाने का प्लान है। 2 दिन से तो मैं 1-2 जगह और गई थी, बट आज मैं अपने फ्रेंड के जा रही थी क्योंकि यार फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, मुंबई की फ्रेंड है, जो अब यहीं पर सेटल हो गए हैं देहरादून में। तो यार उनसे तो मिलना बनता ही है, तो आज का दिन मैंने उन्हीं के लिए रखा हुआ है। क्योंकि आज घर पे कोई था भी नहीं और मेरा कहीं और जाने का भी प्लान नहीं था, तो मुझे लगा आज मैं वहीं पर ही चल जाती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, जस्ट मैं बस ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। दोनों बच्चे रेडी हैं, दोनों भी नीचे गए हैं खेलने के लिए। और यस यार बहुत ही अच्छा यहाँ का वेदर हो रहा है। देहरादून का वेदर तो वैसे ही बहुत अच्छा है। जब मैं यहाँ पहुंची तो बारिश स्टार्ट हो गई, मतलब कपड़ों की भी मुझे यहाँ पर दिक्कत होगी। तो एक दिन तो मैं यहाँ पर पास में हमारे वी मार्ट वगैरह, तो वहाँ पर गई थी। वहाँ पर मैंने बच्चों के लिए 1-2 शर्ट वगैरह खरीदी, बट स्टिल अभी मुझे कुछ और चीज़ें परचेज करनी है, तो मैं देखती हूँ। एंड दिस इज़ माई हाउस एंड माई मॉम एंड डैड, एंड आई मिस देम वेरी वेरी मच। बट यस, मैं सेटल हो गई हूँ यहाँ पर आके। 1-2 दिन से तो थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था, बट आज थोड़ा सा बेटर मुझे लग रहा है, फील कर रही हूँ मैं। एंड फ्रेंड्स के पास जाती हूँ, सोचती भी हूँ ना अपने फ्रेंड्स के पास जाने के लिए, तो हाँ मुझे कुछ अच्छा अच्छा फील होने लग जाता है। सो ये था यार, I want to capture these two in my vlog today.
because I miss them each and every day, each and every second. But still यार, life goes on. सो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ऐसा मिक्स एंड मैच मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है ना। मैंने वर्मीसेल मतलब मैंने तो नहीं बनाई है, बनी हुई थी वर्मीसेल और मैगी। बच्चों ने आज मैगी खाई है, बच्चों की तो यार डिमांड ऐसी पूरी हो रही है कि तो मैं दोनों ऐसा मिक्स करके खा रही हूँ ना, कि वर्मीसेल भी खा रही हूँ और मैगी भी खा रही हूँ। तो बस कचर पचर मेरा चल रहा है यहाँ पर। तो ना मुंबई में मैंने अपनी डाइट बहुत अच्छी रखी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने कट करी हुई थी डाइट से। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में, राइस कट करा हुआ था, बहुत ही वाइट राइस। यहाँ पर आके तो यार ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खा लो, जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, जैसा क्या मिल रहा है, बहुत अच्छा मिलता है, ऑब्वियसली बात है। तो आप बहुत उससे खा भी लेते हैं और अच्छा भी लगता है बैठ के खाना थोड़ा सा आराम से ना। बट ये है कि यार खाली खाली तो लगता ही है घर में। तब सुबह मैं उठती हूँ ना तो इतना ऐसा मतलब ऐसा लगता है ना कि यार मतलब क्या करूँ, मतलब किससे बात करूँ, कैसी बात करूँ। और एक वो जो कानों में जो एक वो गूंजती रहती थी ना मम्मी की बातें, कि अरे उठ जाओ, सुबह उठ जाओ, ये कर लो, नहा लो, पूजा कर लो, बच्चों को देख लो। मतलब वो जो एक कॉन्टिन्यूशन में जो आपके पेरेंट्स बोलते रहते हैं पीछे पीछे कुछ ना कुछ, कि अरे उठ जाओ, काम कर लो, कुछ कर लो क्यों सोए हुए क्यों हो। और मेरी मम्मी तो जनरली ना ऐसी करती रहती, जब भी मैं आती थी ना, अरे उनके घर चले जाओ, वहाँ चले जाओ, उन ताई जी से मिल लो, वहाँ जाके मिल लो मतलब ऐसे ही रहता था ना। बट हाँ वो चीज़ें आप रियली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो हाँ वो चीज़ की तो बहुत ज़्यादा खालीपन लग रहा है। बट हाँ मेरे भाई भाभी हैं एंड बहुत ज़्यादा यार वो इतना करते हैं ना, मतलब मुझे भी खुद को भी, मुझे कभी कभी ना ऐसा मतलब हो जाता है कि मतलब उनके ऊपर भी मतलब ऐसा मुझे लगता है कि उनको मतलब ऐसा फील होता होगा कि मुझे ऐसा ना लगे, अकेला अकेला सा ना लगे, तो वो कुछ ओवर ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे और ज़्यादा मतलब ऑकवर्ड फील होता है कि नहीं यार, मतलब मेरी वजह से वो और ज़्यादा मतलब कर रहे हैं यार, ऑफिस की छुट्टी ले रहे हैं मेरी वजह से, नहीं मतलब मुझे वो चीज़ भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो आज तो ऐसी था, तो अभी आज तो मेरी भाभी गई है ऑफिस, वरना वो जब मैं आई थी तभी भी वो छुट्टी पे थी घर पे, तो मैं ना खुद को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अच्छा तो मैं अपने होम टाउन इस टाइम पर क्यों आई हूँ जनरली, क्योंकि इस टाइम पे मेरे बच्चों की छुट्टी नहीं रहती है स्कूल की, सभी के स्कूल अभी चालू है यार। बट मैं आई हूँ अपनी मामी के रिटायरमेंट के लिए, स्पेशली मैं उनके लिए आई हूँ यार। मतलब उन्हीं के ही मतलब यही रीज़न था मेरा इस टाइम पे आने का। मेरे मामी का रिटायरमेंट है, और मेरी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मतलब अटैच है मेरे मामी मतलब मामी लोगों से ना। सो मुझे था यार कि मतलब चलो आ जाती हूँ मैं, मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि मतलब चलो मैं चली जाती हूँ। मतलब कमी तो आप अपने माँ बाप की कभी भी कहीं पर भी आप कहीं पर चले जाएं, आप उनकी कमी तो आप पूरी नहीं कर सकते। बट स्टिल मुझे लगा यार कि मतलब मेरा खुद का ही मन था आने का, तो मैं इसलिए आ गई। और सुरेश तो हमेशा ही वो करते हैं कि नहीं जाओ, जाने का मन है तो जाओ करके, तो इस वजह से मैं आ गई हूँ। तो यही है। तो अभी हाँ यूँ तो सबसे मिलती हूँ मैं, इधर उधर जाती हूँ घूमने के लिए, और मतलब जितना भी मुझे टाइम मिलता है सबसे मिलना जुलना। मेरे कज़न्स भी आए हुए हैं, उनके बच्चों की अभी कुछ दिन हॉलीडे हैं, तो वो लोग भी आए हुए हैं, तो हाँ अच्छा टाइम पास हो रहा है मेरा। तो चलिए यार अभी तो पहले मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर हम लोग निकलेंगे अपनी फ्रेंड के घर। अथर आ जाओ बेटा, आओ जल्दी। इधर से ही आ जाओ बेटा, अंदर से ही आ गए क्या अथर? हाँ बेटा, हाँ बेटा आंटी के घर जाना है ना, पता है ना आपको। हाँ आ जाओ जल्दी आओ। हाँ बेटा पार्क बेटा। हेलो बेबीज। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे अपनी फ्रेंड कम सिस्टर से मिलकर। ये एल्डर सिस्टर की तरह ही है मेरी, और यहाँ पर बच्चे आकर उनके बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने थोड़ा गप्पे वप्पे मारी, थोड़ा टाइम पास करा, खाना वगैरह खाया दिन में। मतलब पूरा दिन मैंने यहीं पर ही स्पेंड किया था, तो बहुत ही अच्छा लगा। कुछ मेमोरीज भी आपकी हो जाती है मतलब क्रिएट ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इवनिंग में फिर हम लोग मॉल चले गए थे सब एक साथ घूमने के लिए। तो हाँ आज का दिन काफ़ी अच्छा मैंने स्पेंड करा, थोड़ा प्रोडक्टिव रहा। मतलब घर पे ऐसे में खाली नहीं बैठी रही, मिलने
मिलना जुलना यहाँ वहाँ निकलना हुआ तो बहुत ही सही रहा। तो चलिए यार ये वाला व्लॉग बस मैं यहीं पर ही एंड करूँगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।